प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं तनवीर सर। लास्ट लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देखा। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का 8.1 आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सारा क्वेश्चन। तो ये पार्ट ए में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, देखिए कैसा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है। राइट एंगल कहां पे बोल रहा है? बी पे, बी पॉइंट, ये यहां पे राइट एंगल है, ये बी पॉइंट पे, ठीक है। तो और क्या कह रहा है, गिवन AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू फाइंड आउट साइन A, कॉस A एंड द वैल्यू ऑफ साइन C एंड कॉस C, ये निकालना है। देखिए कैसे बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर बच्चे को बड़ा घबराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ चैप्टर है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, उसमें मैंने सारा कंसेप्ट को क्लियर किया है, सारे फार्मूलाज को, जितने भी उसमें फार्मूले सबको मैंने इन डिटेल सबको आप लोगों को बताया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब आप देखिए, बने रहिए तनवीर सर के साथ और एक एक क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितना सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी का सामना करने नहीं देंगे, ठीक है। इतना मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो बने रहिए तनवीर सर के साथ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एंगल कैसा है साइन के साथ? ये फंक्शन साइन है के साथ एंगल कैसा है? ए है। यहाँ पर भी कॉस ए है, लेकिन यहाँ साइन सी है और कॉस सी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, साइन ए और कॉस ए। तो ये एंगल हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? ए। देखिए यहाँ पे ए, ये इस एंगल की बात हो रही है, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो इसके सामने का जो अपोजिट साइड है, जस्ट देखिए इसके सामने, ए के सामने का, तो ये हमारा क्या हो गया? ये आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहां आइए, अब क्या है? ये एंगल ए, एंगल ए ये एडजेसेंट साइड है, ये एंगल ए से सटा हुआ एडजेसेंट। तो इसको मैंने क्या बताया था कि ये बेस होगा। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर जो आपका है वो 7 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां आपको दिया हुआ है P 7 सेंटीमीटर और B 24 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो ग्रीक के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। तो वो ये 480 BC के पहले की बात है, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम ये फार्मूला दिया था पाइथागोरस थ्योरम, जो आज भी बहुत फेमस है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए। और क्या कहता है ये? क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे अगर AC हमारा क्या है? H है, हाइपोटेनस, और यहाँ AB क्या है? AB, यहाँ पे B स्क्वायर और BC हमारा है, BC ये P स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, ये अंडर रूट हो गया, इस पर रूट मैंने चढ़ा दिया। B की वैल्यू कितना है? B का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस P की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो प्लस 7 का स्क्वायर, ये अंडर रूट, ठीक है। तो 24 इंटू 24 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों? वो 576 प्लस 7 7 का 49, ठीक है। तो 576 प्लस 49 625, ये कितना का स्क्वायर हो गया?
ये 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो कितना बच जाएगा ये 25। तो आपको एच की वैल्यू निकल गई, एच का वैल्यू कितना सामने आया निकल करके 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब इतना अगर समझ गए, यहां से हमने एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है बच्चों कि हमको डिटरमिन करना साइन ए और कॉस ए। तो चलिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने एच का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एच के वैल्यू से निकल गया हमको, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, वैल्यू हमारे सामने है, ठीक है। तो चलिए, साइन ए नंबर 1, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला P बाई एच। तो P बाई एच, P का वैल्यू कितना है 7 और H का वैल्यू कितना है 25। ये हो गया साइन ए। और कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, B बाई एच। तो B हमारा कितना है 24 और H कितना है 25, ठीक है। ये निकल गया। अब आइए, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहां ए नहीं है, एंगल जो है ए नहीं है, एंगल क्या है सी है, ये एंगल ये सी। तो हमने बताया था कि एंगल के सामने वाला जो होगा ये जस्ट अपोजिट, ये वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर भी हो गया। अब ये साइड हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा नया ये परपेंडिकुलर बन गया, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एडजेसेंट साइड हो गया। तो ये अब हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। लेकिन हाइपोटेनस ये जो सबसे बड़ा सैलेंटेड साइड है, ये तो सबसे बड़ा होगा ही, तो ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन सी, साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू साइन थीटा P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच। अब हमारे यहाँ पे P क्या हो गया, अब हमारा P हो गया यहाँ पे AB, P हो गया AB और H तो हमारा AC है ही है। तो AB का वैल्यू कितना है यहाँ पे हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC के वैल्यू यानी H का वैल्यू 25, 24 बाई 25 नंबर। उसके बाद क्या है कॉस सी, कॉस सी B बाई एच, B। तो B का वैल्यू अब हो गया 7, तो 7 बाई और H का वैल्यू कितना 25। तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बोलिए यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, बड़ा ही इजी वे में कि आप इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे फर्स्ट केस में ये हमारा एंगल था A, तो इसके सामने वाला जो साइड था वो हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट साइड हो गया ये क्या बेस। सेकंड जब एंगल सी हो गया ये, तो इसका अपोजिट साइड यानी सामने वाला साइड फ्रंट, इसके सब फ्रंट में जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया एडजेसेंट साइड ये वाला। तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपनी जगह पे है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर यानी इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये फिगर देखिए आपके सामने है, ये PQR है, राइट एंगल है एट Q। तो यहाँ पे PQ की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, यानी इसके हिसाब से अगर एंगल R की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, और ये बेस हुआ। लेकिन एंगल P की बात की जाए तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड इसका बेस, ठीक है बच्चों। तो दो वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H हाइपोटेनस, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए क्या करना है, बाय पाइथागोरस
थ्योरम। चलिए क्या होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं आर से, आर, तो ये क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हुआ अभी, और ये हो गया बेस जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निकालना है क्या, बी। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाइए यहां से, रूट चढ़ाइए, पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर क्या है, हाइपोटेनस, दिस इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी स्क्वायर। चलिए एच का वैल्यू कितना है, 13 स्क्वायर माइनस पी 12 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर। चलिए 13 इंटू 13 169 माइनस 144, तो 169 में से 144 घटाइए, कितना बचेगा, 25 अंडर रूट, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। एच का वैल्यू निकल गया हमको, एच का वैल्यू पता चल गया, एच इज इक्वल टू 5, सॉरी एच नहीं बी, क्यू आर क्या है, क्यू आर है बी, तो बी का वैल्यू हमको पता चल गया, बी इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू जो आपको निकल कर आया, अब ये क्या हो गया, 5। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसका सबसे पहले tan p क्या है ये निकाल लें। tan p क्या है, अब इसको हटाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप के बड़ा मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। हाँ चलिए, मैथ्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे tan p का वैल्यू पहले निकाल लें हम लोग, tan p, और tan p नहीं, यहाँ पर अभी तो p का वैल्यू निकाले नहीं हम लोग, अभी हमने इससे हमको निकलेगा cot r का वैल्यू यहाँ हमको निकल जाएगा, cot r, cot थीटा क्या होता है, tan थीटा p बाई b, cot थीटा b बाई p। ठीक है, b कितना है, क्यू आर, ये आपका है क्यू आर, और ये p कितना है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5, और पी क्यू की वैल्यू 12। ठीक है, तो ये कॉट आर निकल गया। ये जब ये हमारा एंगल आर था तब, अब जब इसको हम कंसीडर करेंगे पी एंगल, तो इसके सामने का ये वाला, ये अब क्या हो जाएगा, ये अब हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 5। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड है, तो ये बन जाएगा बेस अब 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है ना, नहीं सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर, अच्छा चलिए होगा तो सेंटीमीटर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये p का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर हटा दें। ठीक है, p का वैल्यू 5। तो चलिए अब यहाँ पे अब क्या हो गया, अब हम निकालेंगे tan p का वैल्यू, tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, p बाई b, p कितना हमारा है, ये अब p है, ये हमारा p है क्यू आर, और b क्या है, b है पी क्यू, सेम चीज। तो दिस इक्वल्स टू क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5, और पी क्यू का वैल्यू 12, तो ये आपको निकल गया दोनों का वैल्यू। देयरफॉर tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू, tan p कितना है, 5/12, देख रहे हैं ना, tan p 5/12,
माइनस कॉट आर ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसका वैल्यू 5/12 प्लस 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बच्चों ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए और टेन ए की क्या वैल्यू होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये आपका फिगर है ABC, ABC आपका फिगर है। यहाँ ए है, ए साइन ए, तो ये हमारा एंगल है। ठीक है, ए, इसके सामने क्या हो गया, क्या परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखिए गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H, P/H। तो P का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? P का वैल्यू 3, H की वैल्यू 4। ठीक है, और B हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से हाइपो, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो P इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 4। ठीक है, और B निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस बाबा थ्योरम। पाइथागोरस बाबा का थ्योरम क्या है, क्या निकल जाएगा? B निकालना है। तो B इज इक्वल टू √H² माइनस P²। ठीक है, H कितना है? H हमारा है 4² और माइनस P है 3²। चलिए 4 4 = 16 माइनस 3 3 = 9। तो कितना हो गया? 16 माइनस 9 √7। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो चलिए कॉस ए, कॉस ए क्या कहता है? कॉस ए इज इक्वल टू B/H। कॉस ए इज इक्वल टू B/H। B कितना है? B का वैल्यू निकल करके आ गया कितना? √7। तो ये हमारा हो गया √7 और H 4। ठीक है, √7/4। उसी तरह से tan A, tan A इज इक्वल टू P/B, P/B। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू कितना है? 3 और B का वैल्यू √7। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को 10th क्लास में एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो कितना इजी आप लोग, आपको आई होप कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? ये कहता है कि गिवन है, आपको दिया हुआ है क्या, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, और cot A इज इक्वल टू 8/15। देखा यहाँ 15, ये cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा। अब cot A इज इक्वल टू क्या होता है? tan A P/B, cot A B/P। तो ये हो गया B/P। चलिए ये हमारा B, ये एंगल है, ये हमारा P, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, P और ये B। तो आपको यहां से B का वैल्यू कितना निकल करके आया? 8 और P का वैल्यू 15। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए।
अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग पाइथागोरस बाबा। चलिए, तो हमको निकालना है एच। तो एच का वैल्यू अंडर रूट क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस बी 8 स्क्वायर कितना हो गया, 15 15 जा 225 प्लस 8 8 जा 64। चलिए दोनों को ऐड कीजिए, 549 628 289 का रूट कितना हो जाएगा, 17 × 17 289। तो एच का वैल्यू यहाँ पे हमको निकल कर आ गया, एच का वैल्यू 17। ठीक है, अब निकल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको, ये हो गया हमारा, अब हमारा काम खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में। चलिए, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए पी बाई एच। वेरी गुड, पी का वैल्यू 15 और एच का वैल्यू कितना, 17। ठीक है, सेक ए इक्वल टू कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, एच का वैल्यू कितना, 17, बी की वैल्यू कितनी, 8। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, खूब एंजॉय करो। ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है, बच्चे लोग भागते हैं कि बहुत भारी है, बहुत हार्ड चैप्टर है, समझ में आ रहा है कितना इजी है। हाँ चलिए, अभी आगे आज जैसे जैसे पढ़ेंगे और मजा आएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का पार्ट ए का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो पार्ट ए का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन पार्ट बी में सॉल्व किए जाएंगे। तो गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको दिया हुआ sec थीटा का वैल्यू, तो आपको कह रहा है कि बाकी सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सबको आपको फाइंड आउट करना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिगर तो इसी तरह से बनेगा, सामने है, नहीं भी फिगर है तो कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन, चलिए गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो cos थीटा b बाई एच, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई b। ठीक है, तो इस तरह से आपको h का वैल्यू पता चल गया कितना है, 13 और b की वैल्यू 12। तो h आपका आ गया हाइपोटेनस 13। ठीक है, और b यानी बेस 12। तो अब आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, p का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां दिया हुआ क्या, सेक थीटा, यानी ये एंगल जो है वो आपका थीटा है। ठीक है, तो क्या करना है अब एक पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लीजिए। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 13 स्क्वायर एंड बी 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर 144। आप लोग जानते हैं इसे। चलिए, तो अब कितना बचा, 169 में से 144 घटाइएगा, कितना बचेगा, 25 अंडर रूट 25, तो ये हो गया 5। तो P का वैल्यू आपको निकल करके आ गया कितना, 5। ठीक है, तो P का वैल्यू हमको पता चल गया, P की वैल्यू हो गई 5। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइज जो होगा वो छोटा होगा। चलिए तो अब क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़ा इजी वे में सब सॉल्व हो रहा है और होना ही है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, साइन थीटा पी बाई एच इज इक्वल टू कॉस थीटा बी बाई एच इज इक्वल टू टैन थीटा। इसको बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ये हमारा थीटा है। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इसका वैल्यू निकल जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा बी बाई पी। और कॉसेक तो पता ही है, सॉरी सेक तो दिया ही हुआ है, कॉसेक हम लोग निकाल लेते हैं। हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा एच बाई पी। ठीक है, चलिए तो बताइए फटाफट, साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना 5, एच कितना 13, निकल गया। कॉस थीटा बी बाई एच, बी कितना है 12, एच कितना है 13। टैन थीटा पी बाई बी, पी कितना 5, बी कितना 12, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा बी बाई पी, बी की वैल्यू 12, पी की वैल्यू 5। ठीक है, कोसेक थीटा एच बाई पी, एच 13 और उसके बाद पी का वैल्यू कितना 5। ये आपका ये सारा आंसर। ठीक है बच्चों, अरे घड़ी मिलन की आई तू छुट्टी लेकर आजा, प्यार के बीन बजे न अकेले तू जरा साथ निभा जा, प्यार के बीन बजे न अकेले तू जरा साथ निभा जा, घड़ी मिलन की आई। कहाँ चली गई तू छुट्टी लेकर के? छुट्टी लेके आ जा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।